हाय, एज अ बिजनेस ओनर ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बिजनेस को सेफ करके रखिए। मीन्स आगे कुछ ऐसा न हो कि आपका सारा मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस आपके हाथ से निकल जाए। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है। मोस्टली बिजनेसेस आजकल ऑनलाइन है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो भी ऑनलाइन आ गए हैं। मीन्स आपका एक डिजिटल प्रेजेंस है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या वेबसाइट के थ्रू है। लाखों ऐसे बिजनेस हैं जिनका 100% जो ट्रांजेक्शन होता है, जो कस्टमर से लेन देन होती है, वो ऑनलाइन है। तो फिर आप क्या करोगे? फिर अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा होता है, ऐसे लोग करते हैं और आपके 5 साल 10 साल की मेहनत आपके हाथ से चली जाती है। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका आप ध्यान रखोगे तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी आपके साथ में। यहाँ पे हम बात करेंगे वेबसाइट की। जनरली जो वेबसाइट होता है, हमारा ऑनलाइन ऑफिस होता है, ऑनलाइन शॉप होता है, या हमारा ऑनलाइन फेस होता है जहाँ पे कस्टमर आते हैं और हमसे बिजनेस करते हैं। तो जरूरी है कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दो। तो इसीलिए जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए वो सेफ होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती क्या होती है, एक नया जो बिजनेस ऑनर होता है उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है या इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। वो सिर्फ ट्रस्ट करता है एक कंपनी पे, एक डेवलपर पे, और बोलता है कि भाई तुम मेरा जो वेबसाइट है ना खुद ही बना दो और देख लो, मैं सिर्फ पैसे दे दूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और न मेरे पास टाइम है। तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। आप अपना पूरा कंपनी जो है उसको दूसरे के भरोसे छोड़ रहे हो। अब इसमें होता है क्या, डेवलपर क्या करता है कि आपका डोमेन परचेज किया, वेबसाइट बनाया और अगर बिजनेस रन करना शुरू हो गया। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल में आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो गया और किसी वजह से डेवलपर से आपकी अनबन हो गई या वो कहीं चला गया या आपकी साइट क्रैश हो गई। तो फिर क्या करोगे? क्योंकि आपका जो 5 साल से जो मेहनत करके बिजनेस को डेवलप किए थे, एक सिंगल डेवलपर के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, उसके मुट्ठी में है। वो जब चाहे आपका बिजनेस बंद कर सकता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो जो आप शुरू में बोलते हो कि भाई मैं सिर्फ पैसे दूंगा, तो सिर्फ पैसे देने से नहीं होगा। हो सकता है कि आज आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, लेकिन क्या गारंटी है कि कल भी अच्छा रहेगा? वो बंदे का फोन ना मिले, वो उस बंदे के साथ कुछ बुरा हो गया हो। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि जो वेबसाइट होती है जहाँ से आपका सारा बिजनेस चलता है, उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है डोमेन नेम, जो नाम होता है वेबसाइट का, जैसे कि google.com हो गया, facebook.com हो गया, yourbusinesssite.com हो गया। ये जो नाम है इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ये की है, चाबी है। अगर ये आपके पास है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप दोबारा बना सकते हो इसी पे, क्योंकि मार्केट में लोग इसी को जानते हैं। यही आपका फेस वैल्यू होता है। अगर ये कोई लेके चला गया तो आपकी मेहनत पे वो मजा करेगा। तो जब भी आप वेबसाइट बनाने जाओ तो डोमेन नेम जो होता है वो अपने ईमेल आईडी से, अपने फोन नंबर से अकाउंट रजिस्टर करके करो। बहुत सारी साइट है, गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, बिग रॉक हो गया, दुनिया भर की वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के डोमेन रजिस्टर कर लेते हो। तो ये आपके बिजनेस का की हो गया, नाम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता है। डेवलपर को अगर वेबसाइट बनाना हो तो उसमें 2 चीजें हैं। वो या तो वो आपके अकाउंट से होस्टिंग परचेज करके बनाएगा या अलग से होस्टिंग परचेज कर सकता है। होस्टिंग होता है सर्वर स्पेस। मीन्स सिर्फ नाम से तो वेबसाइट नहीं बनेगी। जो वेबसाइट पे कंटेंट होता है, वीडियो होता है, इमेजेस होती हैं, उसको कहीं रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, तो सर्वर स्पेस होता है जिसको हम होस्टिंग बोलते हैं। तो होस्टिंग से लिंक करने के लिए आपके डोमेन में एक सेटिंग करना होता है। वन टाइम सेटिंग आप या डेवलपर कर सकते हो और फिर उस सर्वर पे वो आपकी वेबसाइट बना सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो होस्टिंग है क्या वो आपके ही अकाउंट से होना चाहिए या डेवलपर भी अपने अकाउंट से बना सकता है? दोनों तरीके से हो सकता है, बट आपके ही अकाउंट से होगा तो और अच्छा है। क्योंकि होस्टिंग जो हो गया वो आपका एक दुकान हो गया, खाली दुकान, सॉरी डोमेन जो हो गया खाली दुकान हो गया जिसपे बोर्ड का नाम लिखा गया है, और होस्टिंग हो गया उसमें जो स्टोरेज है जहाँ पे सामान रखी गई है। तो दोनों ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे अकाउंट अपने नाम से रजिस्टर कर लिए, वहीं से आप होस्टिंग भी परचेज कर लो या डेवलपर को वहां पे आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे सकते हो जब तक कि उसको बनाना है। लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दीजिए कि जब भी डेवलपर लॉगिन करे तो आपके पास ओटीपी आए और वो आपसे ओटीपी मांगे, बिना उसके वो लॉगिन न कर पाए, या पासवर्ड हैक भी हो गया तो कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो
अपने अकाउंट से ही डोमेन परचेज कर लीजिए, वहीं से होस्टिंग परचेज कर लीजिए। डेवलपर को बोलिए कि भाई यहाँ से तुम बना दो, तो वहां से डेवलपर आपकी वेबसाइट बना देगा। और जब एक बार वेबसाइट बन जाए तो उस पर बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, मोस्टली मैक्सिमम केस में। तो उसके बाद अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है एक तरह से सेफ्टी मिल जाती है कि आपका बिजनेस है, आप जितना मर्जी उतनी इसकी ब्रांडिंग करो, मार्केट में इसको पॉपुलर बनाओ, ये आपके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यही अगर दूसरे के कंट्रोल में होता है तो मेहनत तो आप कर रहे हो, बट आपका पूरा बिजनेस किसी दूसरे की मुट्ठी में है, तो थोड़ा सा रिस्की होगा वहां पे, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जो सबसे जरूरी बात है वो है कि इसका बैकअप रखना जरूरी है। डेवलपर को बोलिए कि जो वेबसाइट बन गई है उसका बैकअप लो और मुझे दे दो, उसको आप अपने लैपटॉप पे रख लीजिए। कल कुछ किसी रीजन वश अगर वेबसाइट क्रैश हो गई, वायरस हो गया, हैक आ गया, या डेवलपर ने कुछ बदमाशी कर दिया, तो आपके पास तो बैकअप रहेगा। तो उस बैकअप को आप फिर से रीस्टोर करके नई वेबसाइट बना सकते हो। डोमेन नेम आपके पास ही होगा। और कभी कभी क्या होता है कि डोमेन जो होता है 1 ईयर के लिए मिनिमम रजिस्टर होता है, तो जब रिन्यूअल होता है तो बहुत सारे बिजनेस ओनर ध्यान नहीं देते हैं या मेल चेक नहीं करते हैं। तो जब अकाउंट बनाइए तो ऐसी ईमेल आईडी से बनाइए जिसका ईमेल आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो, सो दैट कि जब रिन्यूअल का मैसेज आए तो अपने डोमेन और होस्टिंग को रिन्यू कर लें, क्योंकि रिन्यू नहीं करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर डोमेन एक्सपायर कर गया तो हो सकता है कि कोई और उसको अपने नाम से परचेज कर सकता है, तो इस केस में भी पूरा बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, और इसका ध्यान रखेंगे तो आपका ऑनलाइन बिजनेस हमेशा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रही है, तो थोड़ी सावधानी तो हमें लेनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, आपके काम की लगी हो, तो मुझे फॉलो करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।